नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक छोटा सा अपडेट है। 2-3 घटनाएं हैं जिन पर बात करेंगे। पहली घटना, डोनाल्ड ट्रंप का एक मैसेज जो उनका ट्रुथ सोशल मीडिया मंच है, उस पर एक फोटो के साथ ये फोटो डाली है जिसमें पुतिन, जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। मैसेज इनका ये है और इसका थोड़ा सा इनलार्ज करके आपको दिखा देते हैं। इसमें लिखा है इन्होंने, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव ए लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। ये इन्होंने एक मैसेज किया है इस फोटो के साथ, जिसमें तीनों राष्ट्र प्रमुख एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने वालों की बाढ़ आ गई है। हमारे यहाँ की एक जानी मानी पत्रकार हैं, स्मिता प्रकाश। उन्होंने लिखा है कि बेदर्दी बाल माँ तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो आंखों से वो सावन याद करता है। एक और किशोर कुमार का बड़ा मशहूर सॉन्ग है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, हर शाम आंखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूं तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हरकत तो कर दी। पहले 25% टैरिफ लगाने की, चलो वहां तक भी ठीक था, क्योंकि उसके ऊपर तो तब तक चीन था। लेकिन जो बहाना बनाया गया, जो तर्क दिया गया, जो किसी के गले नहीं उतरा, और बाकी का तो छोड़ दीजिए, अमेरिका में ही बैठे थिंक टैंक से जुड़े लोगों के भी गले से नीचे ये बात नहीं उतरी कि चूंकि भारत रसिया से तेल खरीदता है और इससे रूस को फायदा हो रहा है और इसलिए यूक्रेन में लोग मारे जा रहे हैं, यानी यूक्रेन पर जो यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है वो भारत की वजह से चल रहा है। भारत ने उसी समय जवाब दे दिया था कि भाई आप तो यूरेनियम भी खरीद रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, रासायनिक पदार्थ भी खरीद रहे हैं, और सालाना आप रूस को बहुत बड़ा भुगतान भी कर रहे हैं। और आप अकेले नहीं हैं, यूरोपियन कंट्रीज भी लगातार ईंधन भी खरीद रही हैं और दूसरी चीजें भी खरीद रही हैं रूस से, और भुगतान भी कर रही हैं। और हमसे ज्यादा तो ईंधन अगर कोई खरीद रहा है तो वो चीन है, जिस पर तो आपने केवल 30% टैरिफ लगाया और हम पर सीधे 50% थोप दिया, और उस पर भी धमकियां कि हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ सैंक्शंस लगाएंगे। यानी भारत की जो तेल कंपनियां रिफाइंड करके बाकी विश्व के दूसरे देशों को भेजती है, उन कंपनियों पर भी आप तरह तरह की पाबंदियां थोपेंगे, इस तरह के आरोप इन्होंने लगाए। और डोनाल्ड ट्रंप शायद भूल गए कि भारत के पास बहुत मजबूत विकल्प हैं। आप अगर हम जो आपको चीजें भेजते हैं, वस्तुएं भेजते हैं, उन पर आप 50% टैरिफ लगाएंगे, अपने बाजार के दरवाजे हमारे लिए बंद करेंगे, तो फिर हमारे लिए तो पूरी दुनिया खुली पड़ी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाणिज्य मंत्रालय को, विदेश मंत्रालय को, सबको सक्रिय कर दिया कि जितना सामान हम अमेरिका भेजते थे, जो अब नहीं जाएगा या जाएगा तो बहुत महंगा हो जाएगा, यानी अमेरिकन की रीच से बाहर हो जाएगा,
उसके लिए आप दुनिया के कौन-कौन से देश हैं जहां इसको भेजा जा सकता है, वो विकल्प तलाशिए। और देखिए कुछ ही समय में 40 देशों को चिन्हित कर लिया गया, उनसे वार्ता के दौर शुरू कर दिए गए। 15 से ज्यादा देशों से हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके या होने वाले हैं। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठे। उसके बाद उन्होंने अपने उत्पादकों के फेवर में फैसले लिए, उनको आश्वस्त किया कि उनको कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, इंडियन इकोनॉमी को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, कंज्यूमर्स को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि जीएसटी पर के जो 4 स्लैब हुआ करते थे वो घटा करके 2 कर दिए गए। 7 से 10% तक चीजें सस्ती हो जाएंगी, कंज्यूमर को भी फायदा होगा, खपत भी बढ़ेगी और फिर से वो पैसा इकोनॉमी में आएगा, हमारे मेन जो हमारा सिस्टम है उसमें आएगा। तो हमारी इकोनॉमी को ये हिलाना चाहते थे, हमें एक झटका देना चाहते थे। क्यों देना चाहते थे? ये तो कुछ दबे छिपे कारण हैं, कुछ उजागर हो चुके हैं। क्योंकि ट्रम्प हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर खुलवाना चाहते थे, डेयरी सेक्टर में अपने उत्पाद बेचना चाहते थे, हमने मना कर दिया। कुछ दूसरे हिडन इनके एजेंडे थे कि हमारा ये आप विमान खरीदिए, हमारा ये विमान खरीदिए, इतना हमें एश्योर करिए। हमने मना कर दिया कि हमें कबाड़ जेट नहीं चाहिए आपके। F-35 जो है, जो कहीं भी गिर रहा है, कहीं भी खड़ा हो रहा है जाकर के, उसका हम क्या करेंगे? तो हमने नहीं लिया, उससे चिढ़ गए। इसके अलावा इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कजान में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, और वो जाहिर है पुतिन के हवाले से हुई, उनकी मध्यस्थता से हुई, तो ये पचा नहीं पाए। एक्चुअल में अमेरिका चाहता था कि भारत और चीन किसी तरह भिड़ जाए, वो हुआ नहीं, बल्कि उल्टा हो गया, रिश्ते सुधार की तरफ चले गए। ये इनको पच नहीं पाया। इसी तरीके से जो पहलगाम कांड हुआ, उसके बाद जो पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया, वो 4 दिन में हमने ब्रेक लगा दिए पाकिस्तान की तरफ से। जब उसके डीजीएमओ की तरफ से रिक्वेस्ट आई तो हमने सीज फायर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप उसका भी श्रेय लेने के चक्कर में थे, हमने झिड़क दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कॉल पर, जब 17 जून को हुई थी कनाडा से, उस पर इनके मुंह पर कह दिया कि आपको हमने मध्यस्थ बनाया ही नहीं, तो सीज फायर आपके कहने से कहां से कर दिया? तो आप इस तरह की गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? ये और भी ज्यादा इनको परेशान कर गया। और उसके बाद इन्होंने जो एक धौंस होती है कि हम तो दुनिया के बादशाह हैं, शहंशाह हैं, हम तो जिस पर चाहे, अगर किसी की शक्ल पसंद नहीं आ रही है या किसी से गुस्सा है, हम हमारी कोई बात नहीं मान रहा है, तो हम उस पर भी टैरिफ थोप सकते हैं। वो मामला भी अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। निचली अदालत ने कहा कि आपको टैरिफ थोपने का किसी पर हक ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है, ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। अब इनको सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सफाई देनी पड़ रही है कि अगर ये टैरिफ रद्द कर दिए गए तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, यानी मुझे मनमानी करने दो। इनके अपने ही पूर्व एनएसए, बोल्टन से लेकर के और कई दूसरे, वो इनकी आलोचना कर चुके हैं कि 2.5 दशक में, 3 दशक में जो मेहनत मशक्कत की थी भारत को नजदीक लाने की, उसका विश्वास जीतने की, क्योंकि अतीत में हमारे कारनामे बहुत खराब थे, इंडिया के अगेंस्ट थे, तो उसका विश्वास जीतने के लिए जितने प्रयास किए गए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ईगो में और पाकिस्तान के साथ अपने पारिवारिक व्यापारिक हितों के लिए भारत जैसे विश्वस्त सहयोगी से रिश्ते खराब कर लिए, उनको मिट्टी में मिला दिया, उन सारे रिश्तों को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि
मैं पहले भी कह चुका कि कूटनीति के मामले में उनका इस समय कोई सानी नहीं है, बराबरी कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने खुद अपनी तरफ से ज़्यादा बयानबाज़ी नहीं की है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप रोज़ाना सुबह उठते ही पहला काम यही करते हैं, रोज़ भारत, भारत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बस पार्लियामेंट में एक बयान आया या एक आध जगह उन्होंने और जनसभाओं में कहा कि हम अपने किसानों, अपने मछली पालकों और डेयरी उद्योग जो हमारा है, उसको बर्बाद नहीं होने देंगे, उनको हम सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे। दबाव में किसी के लिए भी इस बाजार के दरवाजे नहीं खोलेंगे और इसके लिए चाहे मुझे व्यक्तिगत रूप से कितना भी नुकसान उठाना पड़े। हम तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे घर के भीतर भी किस तरह कुछ लोग अब डोनाल्ड ट्रंप के कहे हुए तंज को या दूसरी चीजों को अनमोल वचन समझ करके रिपीट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने किस झोंक में कह दिया कि डेड इकोनॉमी है भारत की, जबकि दुनिया जान रही है कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7 पॉइंट से ऊपर चला गया है। दुनिया के किसी देश का हमारे आसपास भी नहीं है। हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं 11th से खिसक करके, और हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। अगले 1.5-2 साल में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। इसके बावजूद यहाँ कुछ लोगों ने, अब जिनको पहले डोनाल्ड ट्रंप में संघ की बू आती थी, अब ट्रंप बड़े प्यारे लगने लगे हैं और डीप स्टेट से लेकर के तमाम जॉर्ज सोरोस वगैरह फिर से सक्रिय हुए हैं कि ये एक मौका है कि नरेंद्र मोदी को घेरा जाए, उनको किसी तरीके से चलता किया जाए। कहने भी लगे थे कि 6 महीने में नरेंद्र मोदी की कुर्सी चली जाएगी। तो मोदी जी ने ज्यादा कुछ किया नहीं है, बस एक जापान की यात्रा की है और जरा चीन गए हैं, और चीन से जो विजुअल्स आए हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा खासा परेशान करके रख दिया है। ये वो चित्र हैं जो राष्ट्रपति पुतिन के साथ और जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, और पुतिन के साथ जो 45 मिनट उनकी गाड़ी में बैठ करके गोपनीय बातचीत हुई है, 1-to-1 बातचीत हुई है, उसने तो डोनाल्ड ट्रंप को परेशान करके रख दिया है। देर से ही सही, लेकिन ये बयान इनका ये शो करता है कि डोनाल्ड ट्रंप का दिन का चैन और रात की नींद उड़ चुकी है। उनको लगने लगा है कि जिस भारत को, जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो धमकी में लेना चाहते थे, धौंस पट्टी में, वो जो नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन वो जो घुड़की देता है बंदर, वो हाल इन्होंने करने की कोशिश की थी भारत के साथ, लेकिन मामला पड़ गया है उल्टा। अब ये इस तरह के फोटो जो है अपनी तरफ से जारी कर रहे हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं कि ऐसा लगता है कि हमने भारत को खो दिया है, रूस को खो दिया। अब रूस का नाम तो केवल बैलेंस करने के लिए इन्होंने जोड़ लिया है। भाई, रूस आपके साथ कब था? आपके व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं पुतिन के साथ हो, लेकिन व्यक्तिगत संबंध भी जब अंतर्राष्ट्रीय मसले होते हैं वो किसी काम नहीं आते हैं। इन्होंने तो राष्ट्रपति बनने से पहले कहा था ना कि 24 घंटे में रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। रुक गया क्या? भाई, 20 जून को आए थे ये ओवल ऑफिस में, व्हाइट हाउस में। इनका गृह प्रवेश दोबारा 20 जनवरी को हो गया था। अब हम सितंबर में हैं, देख लीजिए कितने महीने हो गए हैं, और अभी तक भी इनकी बायलैटरल टॉक्स भी हो चुकी। अलास्का में बुलाया था इन्होंने पुतिन साहब को, लेकिन नतीजा क्या निकला? ठन गोपाल। अब तो हालत ये है कि जेलेंस्की का भी इनसे मोहभंग हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज का भी डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन की वजह से, शेखी खोरी की वजह से, ईगो की वजह से, हर किसी को टैरिफ का हंटर दिखाने की जो इनकी पागलपन की नीति है, कुटिल नीति है,
उससे अब दुनिया के बहुत सारे देश परेशान हो चुके हैं, आज ही आ चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो चीन में डोनाल्ड ट्रंप को ये संदेश भेज दिया, चीन पहुंच करके, कि देखिए साहब, हमारे पास तो बहुत विकल्प हैं। और जो मैंने बताया था कि 40 देशों से इस समय हमारी टॉक्स चल रही हैं। जितना सामान हम अमेरिका को भेजते थे, वो सामान हम दुनिया के इन 40 देशों में आराम से खपा देंगे, बड़े सम्मानजनक तरीके से। उसकी केवल क्षतिपूर्ति ही नहीं करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग संभावनाएं तलाश कर रहे हैं और उसको अचीव करेंगे। थोड़ा सा समय लग सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही घर में घिर गए हैं, तीखे सवालों का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।